हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई क्लास में, जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म में शेयर किया करें, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, प्रत्येक साथी भी लाभ उठा सके क्लासों का और जुड़ सके क्लासों में और देखे, सीख ले हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसे आप ना बना सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से बने एग्ज़ाम में, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सभी साथी के साथ सारी क्लासें देखिए, सभी क्लासों में जुड़िए। यहाँ पे बच्चा करंट अफेयर सुबह 7 बजे और रीजनिंग सुबह 9 बजे और मैथमेटिक्स रात 9 बजे प्रत्येक दिन, ये सारी क्लासें आपको बेसिक तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से दी जा रही हैं। प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है अभी कि जुड़े क्लास में डेली और अपने एग्ज़ाम के लिए इन क्लासों का लाभ उठाएं और अपने एग्ज़ाम को शानदार तरीके से क्रैक करें। चलिए फिर जल्दी से शेयर करके आइए, फिर जुड़िए अपने सभी साथी के साथ। हर एक बच्चा जुड़े भाई, जल्दी से शेयर करिए। आइए भाई जल्दी से, प्रत्येक बच्चा शेयर करके आए भाई। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, सबसे पहला काम क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा साथी, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है। चलिए जल्दी से इतना काम करके आइए। और जो साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़े हैं, क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। जल्दी से आइए भाई, शेयर करके आइए। फिर आगे चलते हैं बच्चा। रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है डाइस पासा और उसी के आगे क्वेश्चन करते हैं। हमने क्वेश्चन कर लिया था पिछली क्लास में, जब एक सतह समान हो, एक सतह समान होने पर किस प्रकार से हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, उसी के आगे देखेंगे। जब दो सतह समान होंगी तो कैसे हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। प्रत्येक साथी शानदार तरीके से सीखेगा हर एक कॉन्सेप्ट को। चलिए चलते हैं भाई, जल्दी से हर एक बच्चा शेयर करके आए, जुड़े और नोटबुक और पेन लेकर बैठे और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। चलिए देखिएगा भाई, क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक साथी देखे और आंसर करके बताए भाई। देखिएगा बच्चा, ये पासा आपके सामने दिया गया है, इसमें बताना है काले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। देखिए और समझिए, करके बताइए भी। काले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। देखिए और करके बताइए भी।
बताएं भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। काले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? देखिए, दोनों पासों से समझ के निकाल के बताइए। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी देखिए भाई। सबसे पहले बात बच्चा, पहले तरीके का क्वेश्चन है, पहले टाइप का। एक सतह समान होने पर कौन सी सतह समान है? देखिए यहाँ पे ये वाइट सफ़ेद, यहाँ भी सफ़ेद, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और यहाँ से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में। क्या मिलेगा भी? नीला। इसका मतलब नीला विपरीत है किसके? पीला के। फिर आगे चलेंगे, यहाँ से मिलेगा हरा और आगे यहाँ से चलेंगे काला। इसका मतलब हरा किसके विपरीत है? काला के। क्लियर है? काला के विपरीत सतह पर निकालना था तो कौन सा आ जाएगा? हरा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही आपको निकालना था। क्लियर है सभी को? बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। अगले क्वेश्चन पर। समझिए क्या है। क्वेश्चन देखेगा हर एक बच्चा भी। ये इस प्रकार से पहला है। दूसरा, तीसरा देखिए क्या है। और चौथा पासा क्या है भाई? जामुनी, बैगनी, हरा। ये इस प्रकार से। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा हरे रंग के विपरीत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा? देखिए, समझिए और करके बताइए भाई, कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा? प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? देखिए, समझिए और करके बताइए।
चलिए देखिए, समझिए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी ध्यान से देखें, सीखे भाई। किसका निकालना है भाई? हरे रंग का विपरीत सतह। तो किसी भी दो को लेकर देखिए जिसमें हरा भाई दिया गया हो, इसमें हरा नहीं है, इसमें हरा नहीं है, और हरा कहाँ पे है भाई? इन दोनों में है। या तो इन दोनों से देख लीजिए या तो इन दोनों से देख लीजिए। तो किसी भी से एक से आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या अभी सेम है इन दोनों में से। इस वाले में देखिए यहाँ पे लाल है, यहाँ भी लाल है। इसके बाद अगर यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो इस प्रकार से, तो डायरेक्टली आपको देखिए यहाँ से हरा, यहाँ से नारंगी, तो हरे के विपरीत में क्या हो जाएगा? नारंगी। डायरेक्टली आप यहाँ से आंसर की प्राप्ति कर पाएंगे। क्लियर है सभी को? बताया भी हर एक साथी, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले कॉन्सेप्ट पर चलिए। अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। जब दो सतह समान हों, सीखिएगा भाई क्या है। जब दो सतह समान हों तो क्या करना है? देखिए समझिए कैसे। जब भी आप किसी भी पासे को देखेंगे भाई, दो बार उछालने पर जो भी सतहें आएंगी उनकी दो सतहें समान होंगी, मतलब दो सतहों पर दिए गए अंक समान होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो बचा हुआ तीसरा सतह होगी वो एक दूसरे की विपरीत हो जाएगी। क्या हो जाएगा भाई? जब दो सतह समान होंगी तो जो बची हुई तीसरी सतह होगी वो एक दूसरे से विपरीत में हो जाएगी दोनों पासों की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जब दो सतह समान होंगी तो यहाँ से लिख लेंगे जब किसी भी दो पासों की दो सतह समान होंगी तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। क्लियर है भाई सभी को? ये रूल देखिए कैसे, किस प्रकार से। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण। देखिए किस प्रकार से है भी। जब किसी भी दो पासे की दो सतह समान होंगी तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाए। किस प्रकार से? दो यहाँ भी है, यहाँ भी दो है, तीन यहाँ भी है, तीन यहाँ भी है। तो इसका मतलब बची कौन सी तीसरी? ये सतह और ये सतह। तो इसका मतलब पाँच के विपरीत में कौन सा? एक हो जाएगा। यही हमें यहाँ पे कहना चाह रहा है। क्लियर हुआ भी सभी को? बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? निकाल पाएंगे? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आगे। क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं।
गई हैं जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। देखिएगा भाई, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई। बताइए, हर एक बच्चा करके बताए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताए भाई, जल्दी से हर एक साथी बताएं। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझे भी, कुछ भी नहीं करना। आपको यहाँ दिख रहा होगा भी ये भी 5, ये और ये 2। देखिए 2 सतह यहाँ पे समान है, तो तीसरी अपने आप से भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो 3 के विपरीत आपको 3 के नीचे वाली सतह पर कौन सा 4 हो जाएगी। 4 ऑप्शन नंबर कौन सा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है अभी सभी को? बताइए, हर एक साथी बताए, कोई दिक्कत कर पाएंगे? आगे चलिए भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें निकालना है 5 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। और यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है, देखिए पासे की 2 आकृतियाँ दी गई हैं। बताइए बच्चा क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। बताइए भाई। क्या होगा करके बताइए।
बताइए भाई, हर एक साथी करके बताएं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा। क्या निकालना है भाई, 5 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या, इसका मतलब 5 के विपरीत। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ भी 3, यहाँ 2, यहाँ 3, इसका मतलब ये एक 2 सतह समान, तीसरी एक बच रही 5 के विपरीत में 6। कौन से ऑप्शन, डी पर। कोई दिक्कत नहीं, आसान तरीके से कर पाएंगे। आगे चलिए, सीखिए अगला क्वेश्चन। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। यदि अंक एक आधार पर हो तो यदि अंक एक आधार पर हो तो यदि एक अंक आधार पर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक शीर्ष पर होगा। तो शीर्ष पर होगा। देखिए भाई क्या स्थितियां हैं। देखिए, समझिए और करके बताइए। बताइए भाई। चलिए करके बताइए। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझे भी। क्या करना है भी, एक आधार पर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक शीर्ष पर, इसका मतलब एक के विपरीत। सबसे पहली बात, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, एक सतह समान है और सतह भी एकदम समान है। मैंने बताया था जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो जो बची हुई सतहें होंगी जहाँ पर भी जो होगी वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, और जो अंक समान होगा वो विलुप्त अंक के विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे विलुप्त अंक कौन सा है भाई, 2 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, सभी को बताइए।
हर एक साथी बताया भाई सारी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके हर एक साथी बताया करें कि क्या दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट करके बताएं भाई क्लास कैसी लग रही है। क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथी के साथ शेयर करें और जुड़े रहें अपने सभी साथी के साथ, हमारे साथ, और सभी क्लासों में जुड़ें। सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में हर एक साथी जुड़े और लाभ उठाए उस क्लास का भी। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में मेहता रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा, रिवीजन करता रहेगा, शानदार तरीके से हमारी क्लासों में जुड़ा रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।